स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिलीप पेपाड़ा। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे तटस्थता वक्र के नाम से जाना जाता है। तटस्थता वक्र के चैप्टर में से हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि कोणीय समाधान किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात जब तटस्थता वक्र की आकृति सरल रेखा की भांति होती है तो उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से देखा जाता है। यदि तटस्थता वक्र नतोदर होता है तो उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा, और अगर वस्तुएं पूर्ण पूरक है और तटस्थता वक्र एल आकार का है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। सामान्य रूप से कोणीय समाधान यानी उपभोक्ता का साम्य में कोणीय समाधान के बारे में सामान्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह गणितीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार विश्वविद्यालय की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि सामान्य रूप से जो कोणीय समाधान का प्रश्न है वो पीजी लेवल यानी स्नातकोत्तर अध्ययन में ही पूछा जाता है, यूजी लेवल पर नहीं पूछा जाता है। तो जो विद्यार्थी बीए पार्ट फर्स्ट में या अन्य कोई जो परीक्षा है जो स्नातक स्तर की है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इस चैप्टर के बारे में बहुत ज्यादा एंशियस न हो। ये मुख्य रूप से जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थी और जो अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ये वीडियो बनाया गया है। तो देखिए, पहली चीज, पहला जो क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, वह रेखीय उदासीनता वक्रों का सामना करता है। यानी 2 वस्तुओं का उपभोग करता है और रेखीय उदासीनता वक्रों का सामना करता है जिनका ढाल है -1/2, और x वस्तु 10 रुपए की है, y वस्तु 10 रुपए की है और उपभोक्ता की आय 1000 रुपए की है। अर्थात ये कह रहा है कि एक उपभोक्ता जो है उसकी इनकम 1000 रुपए है, x वस्तु 10 रुपए की है और y वस्तु 10 रुपए की है, और जो वस्तुएं हैं वो पूर्ण प्रतिस्थापन है, यानी हर वस्तु हर y की एक अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता जो x वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार होता है वो 2 होता है, या y वस्तु की x वस्तु की एक अतिरिक्त 2 अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता y वस्तु की एक मात्रा छोड़ने के लिए तैयार होता है। और ये सीमांत प्रतिस्थापन के दर 1:2 लगातार स्थिर रहती है। यही कारण है कि उदासीनता वक्र एक सरल रेखा की भांति होता है। तो अगर इस प्रकार का कोई गणितीय प्रश्न आता है तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे इसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, उदासीनता वक्र का ढाल दे रखा है। तो उदासीनता वक्र का ढाल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। उदासीनता वक्र का ढाल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू -1/2। अब यहाँ देखिए, इनकम है 1000 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स है 10 रुपीज और प्राइस ऑफ वाई है 10 रुपीज। ये सवाल दे रखा है कि एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, वह रेखीय उदासीनता वक्रों का सामना करता है जिनका ढाल -1/2 है, और x वस्तु 10 रुपए की, y वस्तु 10 रुपए की है और उपभोक्ता की आय 1000 रुपए की है। तो उपभोक्ता किस वस्तु का उपभोग करेगा। दूसरी एक और चीज ले रखिए, अगर y वस्तु की कीमत बढ़कर 25 रुपए हो जाती है तो उपभोक्ता के संतुलन में क्या परिवर्तन होगा। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक रेखा गणितीय विधि से कर सकते हैं, दूसरा मैथमेटिकल रूप से कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही विधि से आपको ये कर बताता हूं। तो पहली चीज देखेंगे, हम बजट रेखा बनाएंगे। तो बजट रेखा बनाएंगे तो ये 100x वस्तु ले सकता है और 100y वस्तु ले सकता है। तो ये कंज्यूमर की बजट रेखा हो जाएगी। कैसे? ये होता है I/PX, तो आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 100, और ये भी बिंदु होता है, ये बिंदु होता है I/PY दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 100। ये पहले भी हमने बजट रेखा के बारे में बातचीत की थी, तब बताया था कि x वस्तु, देखिए 1000 रुपए पूरी x वस्तु लेना चाहे तो वह 100 इकाई ले सकता है, और 1000 रुपए में पूरी y वस्तु लेना चाहे तो वो भी 100 इकाई ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये कंज्यूमर की बजट रेखा है। अब देखिए, ये बजट रेखा की स्थिति है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये AB इसकी बजट रेखा है, ये 100 ये भी ले सकता है, 100 ये भी ले सकता है। अब देखिए, उदासीनता वक्र का ढाल -1/2 है। -1/2 का मतलब है कि यहां 50 से 100 जुड़ेगा। आप यहां देखिए, ढाल, थोड़ा यह ध्यान रखने वाली बात है, ढाल बराबर होता है लंब बटे आधार।
तो लंब है 1, आधार है 2, ये नेगेटिव ढाल। तो यानी ये 50 है तो ये 100, और दूसरा 100 है तो यहां आएगा दूसरा जो उदासीनता वक्र है वो रहेगा 200। ये वक्र है IC1 वक्र और ये है IC2 वक्र। अब यहां देखिए चित्र से क्लियर है, उपभोक्ता अपनी आय से ए बिंदु पर जा सकता है और उपभोक्ता पूरी आय से बी बिंदु पर जा सकता है, और ए और बी के किसी अन्य बिंदु पर भी ये जा सकता है। मान लो सी बिंदु है, डी बिंदु है, इस पर भी उपभोक्ता जा सकता है। अगर ये बी बिंदु पर जाता है तो ये निचले वाले उदासीनता वक्र पर होता है IC1 पर, जिस पर इसको संतुष्टि कम मिलती है, और अगर ए बिंदु पर जाता है तो ये IC2 पर होता है जहां संतुष्टि अधिक मिलती है। इस कारण उपभोक्ता क्या करेगा, ए बिंदु पर रहेगा। चित्र से स्पष्ट है, उपभोक्ता ए बिंदु पर रहना चाहेगा, ए बिंदु पर रहेगा, वह वाय वस्तु का ही उपभोग करेगा। देखिए यहां क्लियर है, वो ए बिंदु पर रहेगा तो एक्स वस्तु, यहां एक्स वस्तु है ये तो लेगा 0 और वाई वस्तु लेगा 100, और ऊंचे उदासीनता वक्र पर होगा, IC2 पर होगा तो उसको संतुष्टि अधिक मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर ए बिंदु पर ही रहना चाहेगा, क्योंकि उसको ए बिंदु पर ही रहना चाहेगा, वाई वस्तु का ही उपभोग करेगा, क्योंकि उसको वाई वस्तु के प्रयोग से ज्यादा संतुष्टि मिलती है, वह ऊंचे उदासीनता वक्र पर रहता है। अब ये चीज अगर हम गणितीय विधि से करें तो देखिए ये क्लियर है, ये आपकी बजट रेखा है, ये IC1 वक्र है, ये IC2 वक्र है। अब आप एक बार वापस देख लीजिए, ढाल 1/2 है, यानी जो y होगा ये ढाल होता है, सरल रेखा का ढाल जो है, उदासीनता वक्र का ढाल जो है उसकी बात में करें, बजट रेखा का जो ढाल है, बजट रेखा का ढाल देखेंगे, बजट रेखा का ढाल बराबर होता है माइनस का px/py, दैट इज -1/2। ओके, तो -px/py होता है, यानी जितना हम x लेंगे y जो है वो लंब बटे आधार की बात कर सकते हैं या py/px की बात कर सकते हैं। तो यहां जितना हम y लेंगे उससे दुगना क्या होगा, x होगा। तो यहां देखिए, इसको यूं समझेंगे कि हमने ये लंब लिया तो ये आधार और ये लंब लिया तो ये आधार, तो कंज्यूमर क्या करेगा, हमेशा y वस्तु का ही उपभोग करेगा। अब देखिए इसको मैथमेटिकल रूप से देखते हैं, तो मैथमेटिकल रूप में देखने पर क्या होगा, गणितीय विधि से भी ये करते हैं, फिर दूसरा सवाल हम इसमें देखेंगे, गणितीय विधि। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे मार्जिनल यूटिलिटी वाई, ये तटस्थ वक्र का ढाल है, ये है -1/2। हम वहां देखिए गड़बड़ कर रहे थे, वहां गड़बड़ ये कर रहे थे कि बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा का ढाल वहां गलत निकाला था हमने, अभी इसको डिस्कस करेंगे। बराबर होता है px/py, तो 10/10 बराबर 1 हुआ था, वहां हमने -1/2 लिख दिया। तो यह देखिए ये तटस्थ वक्र का ढाल है और बजट रेखा का ढाल है। अब देखिए mux/muy, और ये है px/py, ये है बजट रेखा का ढाल और ये है तटस्थ वक्र का ढाल। अब ये ढाल है -1/2 और ये ढाल है 1/10/10 माइनस का, तो ये है 1/2 और ये हुआ 1, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये हुआ, ये बड़ा है तो ये हुआ बड़ा। इसका मतलब है mux/muy से px/py बड़ा है। तो माइनस को इग्नोर करेंगे, दोनों माइनस इसलिए इग्नोर करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां देखिए ये 1/2 से 1 बड़ा है, यानी क्या है, बजट रेखा का ढाल ज्यादा है, तटस्थ वक्र का ढाल कम है। तो ऐसी स्थिति में देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे px से बड़ा होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बटे py। ये क्या किया मैंने, इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा। तो यहां इसका मतलब है कंज्यूमर को y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात x वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात से ज्यादा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता y वस्तु का ही उपभोग करेगा। यहां हम लिखेंगे उपभोक्ता y वस्तु
का ही उपभोग करेगा। एक बार वापस समझते हैं। देखिए क्या करना है, इसने ये लिखा है मैथमेटिकल मेथड्स की बात करें थोड़ा सा, तो यहां देखिए हमने लिखना है ये तटस्थ वक्र का ढाल है MUX बटे MUY और ये बजट रेखा का ढाल है PX बटे PY। ये है 1/2, ये है 10/10, तो 1/2 ये 1, तो ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हुआ। यहां तक क्लियर हो गया कि एक बड़ा है आधे से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां इससे आगे चलेंगे तो ये आएगा इसके बाद में MUX बटे MUY से बड़ा है PX बटे PY। मैं PX इधर लिख रहा हूं, MUY इधर लिख रहा हूं, तो ये आएगा MUX बटे PX से बड़ा है MUY बटे PY। अतः कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि अगर मैं Y वस्तु का उपभोग करता हूं तो मेरी संतुष्टि ज्यादा होती है X वस्तु के उपभोग की तुलना में, इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा, ऐसी स्थिति में Y वस्तु का ही उपभोग करेगा। अतः कंज्यूमर Y वस्तु का ही उपभोग करेगा। ये अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि Y वस्तु अगर 25 रुपए की हो जाए तो क्या होगा, P डैश Y वस्तु 25 रुपए की हो जाए तो क्या होगा। वापिस इसको देखते हैं। देखिए ये हमारी बजट रेखा है जहां X वस्तु वो ले सकता है 100 क्योंकि वो 10 रुपए की 10 रुपए की, और Y वस्तु 25 रुपए की होगी तो वो 40 ही ले पाएगा। तो ये हमारी बजट रेखा है, AB बजट रेखा है। ओके, अब ढाल 1/2 है, MUX बटे MUY इजिकल टू -1/2, तो ढाल 1/2 है, तो यानी लंब बराबर है लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो लंब है 1, आधार है, तो ये 40 जुड़ेगा 80 से, जितना लंब है उसका आधार ये 80, और 100 है जुड़ेगा 50 से। ये निचला उदासीनता वक्र IC1, ये ऊंचा उदासीनता वक्र IC2। IC1 ए बिंदु पर टच कर रहा है, IC2 बी बिंदु पर टच कर रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, बी बिंदु पर रहना चाहेगा, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा ऊंचे उदासीनता वक्र पर रहना चाहता है और बी बिंदु पर रहना चाहेगा, तो वह किस वस्तु का उपभोग करेगा, एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा। तो यहां लिखेंगे नई परिस्थिति में उपभोक्ता एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा, वह बी बिंदु पर संतुलन में होगा, क्योंकि यह ऊंचे उदासीनता वक्र पर है। ओके, तो अगर वाई वस्तु 10 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो जाती है तो नई परिस्थिति में कंज्यूमर वाई वस्तु नहीं लेकर क्या लेगा, एक्स वस्तु लेगा। अब देखिए इसी को हम गणितीय विधि से करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, मैथ्स की मेथड से करेंगे। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और ये है पी एक्स बटे पी वाई। ये बजट रेखा है, बजट रेखा का ढाल है, और ये उदासीनता वक्र का ढाल। ये पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये 1/2 है, और यहां देखिए एक्स वस्तु 10 रुपए की, वाई वस्तु 25 रुपए की, तो ये हुआ 1/2, ये हुआ 2/5, ये हुआ 0.5, ये हुआ 0.4। तो बड़ा ये है, बड़ा ये है, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बड़ा होगा प्राइस ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ वाई से। पक्षांतर करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बटे प्राइस ऑफ एक्स बड़ा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे प्राइस ऑफ वाई से। अब देखिए कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर को लग रहा है कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात उसको वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात से ज्यादा लगता है। अतः क्या करेगा, उपभोक्ता एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा। इस प्रकार से अगर कोणीय समाधान से रिलेटेड कोई सवाल आता है
तो हम उसको दो विधि से कर सकते हैं, एक ग्राफ की विधि से या रेखागणितीय विधि से, जिसको हम ज्यामितीय विधि कहते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा बजट रेखा का जो संतुलन है उपभोक्ता का, कहने का तात्पर्य गणितीय विधि से भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। तो बहुत इजी है, एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोणीय समाधान किस प्रकार से निकाला जाता है, तो सर्टेनली आप उसको आसानी से बाद में कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रामू कोक व पेप्सी में तटस्थ है। तटस्थ का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/1। रामू कोक व पेप्सी में तटस्थ है, यानी उसको कोक दे दो चाहे पेप्सी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रामू का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई तटस्थ है, इसका मतलब इसका मान क्या है, 1। रामू कोक व पेप्सी में तटस्थ है, तो रामू के उदासीनता वक्र किस प्रकार के होंगे? यदि कोक 10 रुपए की है, पेप्सी 8 रुपए की है, तो वह किस वस्तु का उपभोग करेगा और क्यों करेगा? यहां क्या पूछा जा रहा है, रामू कोक व पेप्सी में तटस्थ है, तो उसको उदासीनता वक्र किस प्रकार के होंगे? तो हम यूं कह सकते हैं उदासीनता वक्र इस प्रकार के होंगे, तटस्थ है तो यहां 2 होगा तो यहां पे भी 2 होगा, यहां 4 होगा तो यहां पे भी 4 होगा, और यहां 6 है तो यहां पे भी 6 होगा। ये IC1 वक्र है, ये IC2 वक्र है, ये IC3 वक्र है। चूंकि रामू पेप्सी और कोक में तटस्थ है, तो वो पेप्सी लो या कोक लो उसको बराबर है, तो यहां देखिए ये भी 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 6 है तो यानी x आइटम 2 है तो y आइटम भी 2, और x आइटम 4 है तो y आइटम भी 4। ये उदासीनता वक्र होंगे। दूसरी चीज पूछी है, यदि कोक तो है 10 रुपीज की और पेप्सी है 8 रुपीज की। दूसरी क्वेश्चन देखिए, ये कहता है मान लीजिए मैं कोक को मानता हूं x आइटम, मैंने कोक को मान लिया x, तो प्राइस ऑफ x है 10 रुपीज। मैंने पेप्सी को मान लिया y, तो प्राइस ऑफ y है 8 रुपीज। और मैं मान लेता हूं, मान लीजिए इनकम उसकी 80 रुपीज, कुछ भी मान ले आप, 40 मान ले, 80 मान ले, 100 मान ले, आपकी मर्जी। तो अब कह रहा है रामू कोक व पेप्सी में तटस्थ है, तो रामू के उदासीनता वक्र किस प्रकार के होंगे? ये हमने बता दिया कि उदासीनता वक्र किस प्रकार के होंगे। अब ये कह रहा है कोक तो है 10 रुपए की, पेप्सी है 8 रुपए की, तो ऐसी स्थिति में रामू कोक लेगा या पेप्सी लेगा? तो माना कि उसकी इनकम 80 है, आप तो 80 है, तो ऐसी स्थिति में हम देखिए गणितीय विधि से इसको करते हैं। 80 है तो अगर वो x वस्तु लेगा तो 8 लेगा, और y वस्तु लेगा तो 10 लेगा, और ये इसका उदासीन, ये इसकी बजट रेखा होगी। ये क्या होगी? बजट रेखा। या x वस्तु ये तो है कोक, और y वस्तु है पेप्सी। अब देखिए इसका इनकम 10, देखिए इनकम उसके पास 80 है, तो पूरी 10 रुपए की वस्तु लेगा तो 8 लेगा, और 8 रुपए वाली वस्तु 80 रुपए में लेगा 10। ये आपको पहले से ही बजट रेखा बनाना आता है, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है बजट रेखा और उसका विवर्तन। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस पर आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये MUX बटा MUY इजिकल टू 1/1 है, एक तरह से 1/1 का मान भी 1 ही आता है। तो यहां देखिए ये 8 मिलेगा 8 से, ये होगा IC1, ये पहला वक्र हुआ IC1, और 10 मिलेगा 10 से, क्योंकि मैंने बताया ना अभी जितना x होगा उतना ही y। तो यहां देखिए y भी 8, x भी 8, ये IC1, और दूसरा वाला वक्र हुआ IC2, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। चूंकि A बिंदु ऊंचा उदासीनता वक्र पर है, B बिंदु नीचे वाले उदासीनता वक्र पर है, तो अगर ये कोक लेता है तो B बिंदु पर रहेगा, पर कोक लेने पर इसको नीचे वाले उदासीनता वक्र पर रहना पड़ेगा, जो कि कम संतुष्टि को बताता है। जबकि A बिंदु पर रहता है और पेप्सी पीता है या पेप्सी लेता है तो वह ऊंचे उदासीनता वक्र पर होता है, तो उसकी संतुष्टि का स्तर अधिक होगा। तो हम लिखेंगे अतः रामू पेप्सी का ही उपभोग करेगा, वह A बिंदु पर संतुलन में होगा। क्लियर? दूसरी चीज ये है कि इसी चीज को अब हम गणितीय विधि से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, गणितीय विधि करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी मेथड को हम मैथमेटिकल रूप से भी कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिकल रूप में इसको किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको हम देखेंगे। यहां देखिए मार्जिनल यूटिलिटी,
गणितीय विधि। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/1 तटस्थ है। और बजट रेखा का ढाल पी एक्स बटे पी वाई दैट इज 10/8। तो देखिए एम यू एक्स बटे एम यू वाई, ये पी एक्स बटे पी वाई, ये 10/8, ये है 1/1, ये होगा 1.25 और ये होगा 1। तो बड़ा ये होगा, ये बड़ा होगा और ये बड़ा होगा। इसका मतलब है कि एम यू एक्स बटे एम यू वाई से बड़ा है पी एक्स बटे पी वाई, यानी बजट रेखा का ढाल ज्यादा है, उदासीनता वक्र का ढाल कम है, क्योंकि ये ढाल है 1.25, ये ढाल है 1। तो ऐसी स्थिति में एम यू एक्स पक्षांतर करेंगे, पी एक्स इधर लाएंगे, इज ग्रेटर देन एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। तो यहां देखिए वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात ज्यादा है एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत के अनुपात से, अतः क्या करेगा, उपभोक्ता वाई वस्तु का ही उपभोग करेगा। और यहां वाई वस्तु कौन सी है, वाई वस्तु अभी हमने चित्र में बताया था, वाई वस्तु क्या है, पेप्सी है। अतः कंज्यूमर क्या करेगा, अगर ऐसी स्थिति है तो वह पेप्सी का ही प्रयोग करेगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी प्रकार से हम देखिए बहुत इजी है इसको करना। एक बार अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो ये सवाल करना बहुत इजी है, पर अगर हमारा नहीं पढ़ा हुआ होता है, परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आ जाता है तो हमको बड़ी परेशानी लगती है कि कैसा प्रश्न पूछ लिया गया है। देखिए यदि तटस्थता वक्र का ढाल -1/3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तटस्थ वक्र का ढाल एम यू एक्स बटे एम यू वाई -1/3 दे रखा है। यदि तटस्थ वक्र का ढाल -1/3 है और एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों की कीमत 2 रुपए है, यानी प्राइस ऑफ एक्स भी 2 रुपया है, प्राइस ऑफ वाई भी 2 रुपया है और इनकम 100 रुपया है। यदि तटस्थ वक्र का ढाल -1/3 है और दोनों वस्तुओं की कीमत 2 रुपए हो तो उपभोक्ता किस वस्तु का उपभोग करेगा, इनकम एज 100 रुपीज। तो हम इसको देखते हैं। पहले हम ज्यामितीय विधि देखते हैं। तो देखिए पहले हम देखेंगे बजट रेखा बनाएंगे। बजट रेखा में दोनों चीज 50-50 ले पाएगा, ये क्लियर है। ये भी 50 लेगा और ये भी 50 लेगा, ए बिंदु और ये बी बिंदु, ये 50। एक्स वस्तु भी 50 लेगा और वाई वस्तु भी 50 लेगा। कैसे लेगा, 100 रुपए है, 2 रुपए की एक्स वस्तु है तो पूरी एक्स पे खर्च करेगा तो 50 लेगा, और 2 रुपए की वाई वस्तु है पूरी इस पे करेगा तो 50 लेगा। अब देखिए ढाल जो है तटस्थ वक्र का ढाल है 1/3 एम यू एक्स बटे एम यू वाई बराबर -1/3 बराबर, ये तो है लंब और ये है आधार। तो यानी लंब 1 है तो वो 3 है, यानी 50, ये 50 है तो ये जुड़ेगा 150 से। ये जो तटस्थ वक्र है, ये तटस्थ वक्र जुड़ेगा 150 का, ये मान लो सी बिंदु है, और ये 50 जुड़ेगा 16.33 से, क्योंकि देखिए इससे 3 गुना होना चाहिए, 16.33 लेंगे तो 6.67, तो ये होगा 16.67 का 3 गुना 50, 50 का 3 गुना 150। अब ए बिंदु है, बी बिंदु है, ए बिंदु है निचले वाले उदासीनता वक्र पर, बी बिंदु है ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर। तो उपभोक्ता बी पर नहीं रहेगा, क्योंकि बी पर रहेगा तो उसको नीचे वाले उदासीनता वक्र पर रहना पड़ेगा जहां की उसकी संतुष्टि कम होती है। तो उपभोक्ता किस पर रहना चाहेगा, ए बिंदु पर रहना चाहेगा, और ए बिंदु पर रहेगा तो क्या वस्तु का प्रयोग करेगा, वाई वस्तु का। तो हम लिखेंगे उपभोक्ता ए बिंदु पर रहेगा, वह वाई वस्तु का उपभोग करेगा, का ही उपभोग करेगा। ये तो हमने बात करी गणितीय, ये ज्यामितीय विधि से। अब इसी को गणितीय विधि से देखते हैं। क्लियर है समझ में।
कि देखिए बी बिंदु निचले उदासीनता वक्र पर है और ए बिंदु ऊंचे उदासीनता वक्र पर है, और तटस्थता वक्र की मान्यता के अनुसार एक उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि मिलती है निचले उदासीनता वक्र की तुलना में। इस कारण उपभोक्ता अपनी जितनी भी आय है उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना ऊंचे उदासीनता वक्र पर वह पहुंच सकता है पहुंचने का प्रयास करेगा। अब देखिए गणितीय विधि से भी कर सकते हैं, आप परीक्षा में किसी भी एक विधि से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दोनों ही विधि करके बतानी है। तो यहां देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई पी एक्स बटे पी वाई, दोनों नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं। इसका डाल भी नकारात्मक नेगेटिव होता है, इसका डाल भी नेगेटिव होता है। तो ये हुआ माइनस का 1/3 और ये हुआ 2/2। आप माइनस माइनस दोनों लिखेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये बड़ा हो गया। तो यहां देखिए 1/3 से बड़ा है 1, तो ये बड़ा हो गया और ये बड़ा हो गया। इसका मतलब MUX बटे MUY से बड़ा होगा PX बटे PY। तो MUX यहां PX लेकर आया, MUY बटे PY। तो यहां देखिए कंज्यूमर को Y वस्तु की सीमांत उपभोक्ता हुआ है उसकी कीमत का अनुपात X वस्तु की सीमांत उपभोक्ता हुआ कीमत के अनुपात से ज्यादा लगता है, इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा, Y वस्तु का ही उपभोग करेगा। अतः उपभोक्ता Y वस्तु का ही उपभोग करेगा। ओके, अब देखिए दूसरी चीज है, अगर Y वस्तु 10 रुपए की हो जाए तो क्या होगा। तो पहले हम इसका भी गणितीय बात कर लेते हैं, फिर उसको चित्र बनाकर देख लेंगे। अगर Y वस्तु 10 रुपए की हो जाए तो क्या होगा। तो ये देखिए Y वस्तु 10 रुपए की हो जाए तो बजट रेखा का ढाल हो जाएगा 2/10, क्योंकि Y वस्तु 10 रुपए की होगी। तो यहां देखिए MUX बटे MUY, ये है PX बटे PY, ये है 1/3, ये है 2/10, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस कट गया। तो ये हुआ 0.33 और ये हुआ 0.2, तो ये बड़ा हुआ, इसका मतलब है ये बड़ा हुआ, इसका मतलब ये बड़ा हुआ, इसका मतलब MUX बटे MUY बड़ा है PX बटे PY से। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ एक्स बड़ा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे प्राइस ऑफ वाई से। तो उपभोक्ता को क्या लग रहा है, एक्स वस्तु की सीमांत उपभोक्ता व उसकी कीमत का अनुपात वाई वस्तु की सीमांत उपभोक्ता व कीमत के अनुपात से ज्यादा लग रहा है, अतः कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा। अतः एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा। ये गणितीय विधि हुई। एक लास्ट हम चित्र और बनाकर बता देते हैं कि अगर वाई वस्तु जो है वो 10 रुपए की हो जाती तो क्या होगा। ये P डैश वाई 10 रुपए की हो गई। तो देखिए जो बजट रेखा है उसको हम देखेंगे। पहले एक्स वस्तु तो ले रहे हैं 50, वाई वस्तु अब ये 10 ही ले पा रहा है, तो ये इसकी बजट रेखा हुई। ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, क्योंकि 100 रुपए है, 100 रुपए से एक्स वस्तु है वो 2 रुपए की तो 50 ले पाएगा, और वाई वस्तु 10 रुपए की हो गई तो वो 10 ही ले पाएगा। अब बजट रेखा 1/3 है, 1/3 का मतलब ये 10 जुड़ेगा 30 से, 1/3, और 16.33 जुड़ेगा 50 से, 16.67 ये जुड़ेगा 50 से, क्योंकि इसका ये 3 गुना 10 का ये 3 गुना 30, तो ये निचला उदासीनता वक्र IC1, ये ऊंचे वाला उदासीनता वक्र IC2। तो कंज्यूमर क्या करेगा, ऊंचे उदासीनता पर रहना चाहेगा तो ये बी बिंदु पर ही रहना चाहेगा, और बी बिंदु पर रहना चाहेगा तो वो एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा। तो हम लिख सकते हैं उपभोक्ता का संतुलन बी बिंदु पर होगा, वह एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा। इस प्रकार से कभी भी कोणीय समाधान से संबंधित कोई भी गणितीय प्रश्न आए तो आप इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। मैंने कोशिश ये करी है कि ऐसे प्रश्न लिए जाएं जिसमें सभी प्रकार से कोणीय समाधान से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो आप उसको हल कर पाएंगे। केवल ये जो प्रश्न आता है वो एक बार देखने में ऐसा लगता है कि ये तो हमसे नहीं होगा, पर बहुत इजी है। तो अगर इस वीडियो से आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोणीय समाधान का कोई भी प्रश्न आएगा तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।